वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर संजय कि अगर मोतिहारी में कुशवाहा उम्मीदवार दिया जा रहा है तो क्या इसका प्रभाव शिवहर में नहीं पड़ेगा? क्या इसका प्रभाव शिवहर में नहीं पड़ेगा? क्योंकि मोतिहारी में कुशवाहा उम्मीदवार हैं। लालू प्रसाद तो इसी तरीके से एक लोकसभा चुनाव में एक जाति के उम्मीदवार को उतार करके आसपास के 2-3 लोकसभा पर प्रभाव डालने की रणनीति बना चुके हैं। हम देख रहे हैं कि वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उजियारपुर पर भी दिख रहा था। बड़ा सवाल यह है उसका कुछ प्रभाव मुजफ्फरपुर पर भी दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इस चुनाव में होने वाला क्या है। कुशवाहा परंपरागत तौर पर वोटर माने जाते रहे एनडीए के, और मैं यह सवाल उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं नहीं, वो कुशवाहा समाज क्वालिटी पे विश्वास करता है, क्वांटिटी पे विश्वास नहीं करता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुशवाहा समाज के उम्मीदवार मोतिहारी में उतारे जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि शिवहर में इसका असर पड़ेगा? आप क्या इसको महसूस नहीं कर रहे कि अब कोयरी, कुर्मी, धानुक जो आधार वोटर्स माने जा रहे थे नीतीश कुमार के, उस वोट में लालू प्रसाद ने कई सारे कुशवाहा उम्मीदवार को उतार करके एक डेंट पहुंचाया है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय? नहीं, बिल्कुल। ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये पैसियों की नाराजगी सीतामढ़ी और शिवहर में है कि चूंकि उनके उम्मीदवार को टिकट से या सिटिंग एमपी को टिकट से वंचित कर दिया गया। एक जगह राजपूत जाति के उम्मीदवार, एक जगह ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को जेडीयू ने टिकट दे दिया। ठीक है, वो बीजेपी के खाते में वो सीट नहीं गई, लेकिन मोतिहारी में भी एक इंडिया गठबंधन ने प्रयोग किया कि कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को दे दिया। और कुशवाहा जाति तो बड़ा पॉलिटिकल वोटिंग करता है, तो नीतीश कुमार का कितना प्रभाव पड़ेगा या कुशवाहा जाति को जो राजेश कुशवाहा प्रभावित करेंगे। चूंकि मोतिहारी जिले के 3 विधानसभा इस शिवहर लोकसभा में, ये सीतामढ़ी के 2 विधानसभा रीगा और वेलसन और शिवहर। और एक चीज जो पीयूष पंत जी कह रहे थे, ठीक है, वो फ्लोर टेस्ट में चेतन आनंद जाकर के बैठ गए थे सत्ता पक्ष के तरफ, उन्होंने वोट भी किया, लेकिन अभी तक आरजेडी ने उनको निकाला नहीं। तो अभी तो माने जाएंगे कि वो आरजेडी के ही विधायक हैं, लेकिन अपनी मां के लिए प्रचार कर रहे हैं, लवली आनंद जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो अभी पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, नहीं तो सदस्यता उनकी चली जाएगी, और नहीं तो अभी तक आरजेडी ने उनको निकाला है। कल जाकर के नीतीश कुमार ने 2 बातें कही शिवहर की सभा में। एक तो कि लवली आनंद के बारे में जनसमाज से पूछा, वहां जो भीड़ थी उनसे पूछा कि क्या आप लोग इनका जीत सुनिश्चित करते हैं। और जब उधर से आवाज आई कि बिल्कुल जीत सुनिश्चित करते हैं, तो वो जाकर के खुद से जीत की माला लवली आनंद को पहनाते हैं और कहते हैं कि इसको तो मैं शुरू से ही बोलते ही रहता हूँ। तो जिस अंदाज में बोला, वो लगा कि लवली आनंद को वो व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं कि वो शिवहर से परिणाम ये जेडीयू के हिस्से में आए। और दूसरी बात जो नीतीश कुमार ने वहां कही कि 2 बार मैं तेजस्वी के साथ चला गया था, अब मैं जाने वाला नहीं हूं, अब मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा, यही रहूंगा। तो ये बात कहने के पीछे का उनका मकसद था। उन्होंने कहा कि हमारे बाद कांग्रेस जाति जाति करती है, जाति की गणना कराएंगे। हमने जब जाति की गणना कराई तो जो 94 लाख परिवार निकल करके आए, उसमें बड़ी संख्या में सवर्ण परिवार निकल के आए, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था कि अगड़ी जातियों में भी गरीबी इस हद तक है, जिसकी की मासिक आय इतने रुपए से भी कम है। तो ये बात उन्होंने अगड़ी जातियों को मैसेज देने के लिए भी कहा कि आपके प्रति भी हम संवेदनशील हैं। वहीं अपने लोगों को, जो भी विनय जी कह रहे थे कि धानुक समाज, कोयरी समाज, कुर्मी समाज, क्या नीतीश कुमार जी पर आज भी वो भरोसा करती है? चूंकि लॉकुस तो इन्होंने ही बनाया था। अगर ये भरोसा करती है ये समाज तो देखेंगे। और मुस्लिम के बारे में भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी मुसलमानों के साथ इस तरह का रिश्ता नहीं रखे कि उनको किनारे लगा करके रखे। ठीक है, एक मुसलमानों के साथ, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये रहते हैं, फिर भी एक इनका सॉफ्ट रवैया रहता है। तो एक सवाल तो है कि ये जो जातीय अर्थमेटिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
क्या ये जातीय अर्थमेटिक केमिस्ट्री बना पाएगी या जातीय अर्थमेटिक कहीं और खड़ा होगा? एक और दूसरी बात, नीतीश कुमार अगर शिवहर की सीट को अपनी प्रतिष्ठा की सीट नहीं मानते तो वो व्यक्ति जो सुशील मोदी जी के श्रद्धांजलि सभा में नहीं जाते हैं, बीमार है, प्रधानमंत्री जी के नॉमिनेशन में बनारस नहीं जाते हैं, जबकि गठबंधन में चुनाव हो रहा है, वही 2 दिन के बाद बेड से उठते हैं और शिवहर चले जाते हैं और जीत की माला पहना करके शिवहर में आते हैं लवली आनंद को। तो क्या लवली आनंद के लिए नीतीश कुमार जी पूरी तरह से विजिलेंट है? और क्या ये वैश्य मतदाता, नाराजगी जितना भी कुल और फूल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ट्रेडिशनली उनको शहरी मतदाता कह के संबोधित करे, वैश्य मतदाता कह के संबोधित करे, वो तो बीजेपी के वोटर रहे हैं। तो मोदी मैजिक क्या इतना जल्दी शिवहर में समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल लवली आनंद को किनारे लगा दी जाएगी? या वैश्य मतदाता इस पर विचार करेंगे कि अभी तो वो नाराज हैं? कल एक रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग से लौटे थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं एक सड़क से गुजर रहा था घोड़ासहन में, मुझे रितु जायसवाल से इंटरव्यू करनी थी और जब वो रास्ता इतनी टूटी फूटी हुई थी, 10-20 बुजुर्ग लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा कि विकास यही हुआ है यहाँ? तो उन लोगों ने कहा कि अरे पुलिया बना था, टूट गया है, घबराइए नहीं, मोदी जी सत्ता में आएंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। मतलब उस टूटी फूटी सड़क पर भी बैठ करके मोदी के प्रति एक भरोसा है। तो क्या मोदी मैजिक बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा और पूरी तरह से वैश्य मतदाता रितु जायसवाल के साथ खड़े हो जाएंगे? एक सवाल है। तो इन सवालों के बीच में वहां का जो चुनाव है वो बड़ा टफ कंटेस्ट है। क्या रितु जायसवाल वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।